नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश की एक समस्या है और वो समस्या ये है कि आप ही के पैसे से आप ही का मुद्दा उठाकर देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए या फिर किसी तरह से आपकी आवाज बुलंद करने के नाम पर देश की संसद को ठप किया जाता है। रोजाना आप ही के पैसे बर्बाद किए जाते हैं। 9 करोड़ रुपए जो हमारा और आपका है वो रोजाना इस देश की संसद में स्वाहा हो रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि हम लोगों का मुद्दा देश की सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं। क्या नोटबंदी पर संसद में एकजुट दिखने वाला विपक्ष सड़क पर आकर बिखर गया? क्या नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन के उनके रास्ते अलग अलग हो गए? आज हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे नोटबंदी वर्सेस भारत बंदी पर। ये सड़क पर बंटे हुए विपक्ष का आक्रोश है, तो संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष का सामूहिक हंगामा। लेकिन पहले सड़क पर चलते हैं। नोटबंदी पर भारत बंदी की मुहिम सड़कों पर अलग अलग धड़ों में बंट गई। कोलकाता में लेफ्ट और ममता अलग अलग सड़कों पर उतरे, तो बिहार में कम्युनिस्टों ने, यूपी में सोशलिस्टों ने रेल रोक दी। इसको वापस ले, इकोनॉमिक सिचुएशन सॉल्व करो, देश का समस्या हल करो, इसको सेटल करो। विदेशी बैंक में अकाउंट्स की सूची प्रधानमंत्री के पास है, वो सूची सामने क्यों नहीं रख रहे हो? वहां पे जो अकाउंट है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन कार्रवाई कर रहे हो अपने देश के गरीब किसान पे, खेत मजदूर पे। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आरजेडी, एनसीपी तक सबके राग भले एक, लेकिन ढपली अलग अलग थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। कहाँ कर रहे हैं भारत बंद? हमने तो ये कहा कि आक्रोश दिवस मना रहे हैं हम, और ये लोगों का जो आक्रोश है वो दिखाने के लिए मीटिंग्स करना, प्रोटेस्ट करना क्या गलत है? बीजेपी का पहले से दावा था कि बंद बेअसर रहेगा। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो काला धन बंद कर रहे हैं और विपक्ष भारत बंद। एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं, और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे। सड़क पर जंग है, आम आदमी परेशान है। आज तक ब्यूरो। ढूंढते रहिए, संसद ठप है, सड़क पर जंग है। कौन जिम्मेदार है, कौन जवाबदेह है, ये इस देश की जनता को समझना है और खोज निकालना है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपको परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। पवन कुमार वर्मा जी, नेता जेडीयू के हमारे साथ हैं। अतुल अंजान जी, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू आजमी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, विपक्ष कुछ कह रहा है सड़कों से लेकर संसद तक, क्या सरकार उसको सुनने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति इस देश पर थोपी जा रही है कि आम आदमी का 9 करोड़ रुपया बर्बाद हो रहा है रोजाना, क्योंकि संसद चल नहीं पा रही है? आखिर आप सरकार में हैं, जवाबदेह आप। पहली बात, जो आपका मूल प्रश्न है कि विपक्ष कुछ कह रहा है, यहाँ 3 विपक्षी पार्टी बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि आप तीनों से पूछिए, तीनों का अपना अपना डफली और अपनी अपनी राग है। 13 बातें हैं, 13 विपक्ष पार्टी हैं और 13 विपक्ष पार्टी अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है भारत बंद, कोई कह रहा है भारत बंद नहीं, कोई कह रहा है कि डिमोनेटाइजेशन वापस लो, कोई कह रहा है वापस नहीं लो, हम साथ खड़े हैं। सुबह कहते हैं वापस लो, शाम को कहते हैं वापस नहीं लो। तो किस प्रकार का कंफ्यूजन विपक्ष में है वो देखिए। फिर भी विपक्ष का सम्मान होना चाहिए, सम्मान है, और विपक्ष जो भी सवाल पूछना चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर में पूछे। खुद प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे, आज गृह मंत्री जी ने भी कह दिया। मगर विपक्ष का तो अंदाज ही है कि सिर्फ हंगामा बरपाना है, उत्तर तो इन्हें चाहिए ही नहीं। और यही अगर विपक्ष का रवैया रहा तो जल्दी जनता उन्हें कुपक्ष कहेगी, विपक्ष नहीं कहेगी। संजय निरुपम जी, एक बटा हुआ आक्रोश कैसे देश को एकजुट करेगा सरकार के खिलाफ या फिर फैसले के खिलाफ?
मुझे नहीं लगता कि आक्रोश बटा हुआ है। ये 4-5 दिन पहले तय हो गया था कि 28 तारीख को तमाम विपक्षी दलों की तरफ से जन आक्रोश दिवस मनाया जाएगा। ये कभी तय नहीं होता कि सभी विपक्षी दल एक साथ आएंगे। हाँ, अगर कहीं कुछ लोग एक साथ आना चाहे आ सकते हैं। अब जन आक्रोश दिवस मनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई भारत बंद करना चाहता है, कोई भारत बंद नहीं करना चाहता है, कोई रास्तों पर उतरना चाहता है, कोई प्रोटेस्ट मार्च करना चाहता है। जैसे हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट मार्च किया, कांग्रेस की तरफ से कभी भारत बंद की घोषणा ही नहीं हुई। हाँ, अब जहां लेफ्ट पार्टियों की तरफ से ऐसी कोई योजना थी, उस योजना से हम सहमत नहीं थे, लेकिन बुनियादी तौर पर इस मुद्दे से सभी सहमत है, सारे विपक्षी दल सहमत है कि डीमोनेटाइजेशन का जो स्कीम आया है उसकी वजह से सर्वसामान्य नागरिकों को एक जबरदस्त तकलीफ हो रही है। सरकार के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी और बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार ने जल्दीबाजी में आनन फानन में लगभग 86% जो करेंसी नोट हमारे थे उसको रद्द कर दिया। ठीक है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लड़िए, हम आपके साथ हैं। ब्लैक मनी निकाल के लाना चाहते हैं, लेके आइए, हम आपके साथ हैं। जाली नोटों को रोकना चाहते हैं, रोके, हम आपके साथ हैं। लेकिन पिछले 20 दिनों में सरकार पास हुई है? जी नहीं, पूरी तरह से फेल हो गई है। अगर पास हुई है होते तो रहेंगे संसद में। नहीं, तो 9 करोड़ वाले मुद्दे पे भी आ जाता हूं। अपने ईगो की आ रहा हूं उस मुद्दे पे आ रहा हूं। अंजना जी सुनिए तो, अरे सुनिए तो, हमारा कोई ईगो नहीं है। इतना बड़ा स्कीम प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया, कायदे से प्रधानमंत्री को संसद में पहले दिन खड़े होकर बयान देना चाहिए था कि डीमोनेटाइजेशन स्कीम क्यों किया उन्होंने। संसद के प्रति जवाबदेही प्रधानमंत्री की है और प्रधानमंत्री की तरफ से और बीजेपी की तरफ से अभी तक डेट मुकर्रर नहीं हुआ है। ये बार बार बोलेंगे, आपको मेहरबानी करेंगे क्या? संसद की बहुमत आपके पास है, आपकी जवाबदेही संसद के प्रति है, आपको संसद में खड़े होकर इस विषय पे बोलना चाहिए। और आप नहीं बोल रहे, तब विपक्ष कह रहा है कि आपको बोलना पड़ेगा। आप पूरे देश में बोल रहे हैं, आप एकालाप कर रहे हैं, मन की बात किए जा रहे हैं, लेकिन संसद में सांसदों के सामने बोलने में आपके पसीने छूट रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष को पूरा हक है ये कहने का कि प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं देश की मॉनेटरी पॉलिसी अपने हाथ में ली है, उनको संसद में खड़ा होकर बयान देना चाहिए। संबित जी, उसके बाद मैं अतुल जी के पास जाऊं। देखिए किसने कहा एक संसदीय प्रक्रिया होती है? किसने कहा कि प्रधानमंत्री इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे? अरुण जेटली जी ने अपर हाउस में और आज राजनाथ जी ने लोअर हाउस में, दोनों बड़े नेताओं ने कहा प्रधानमंत्री इंटरवीन करेंगे। आप सवाल तो पूछिए, आप डिबेट में सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। आप चाहते हैं बिना सवाल के प्रधानमंत्री आके बोलना शुरू कर दे। आप एक दिन डिबेट किया, केवल नवंबर 16 एक दिन आपने कुछ सवाल पूछे। पूरा देश मैं आपके बीच में पूरा देश सवाल पूछ रहा है। पार्लियामेंट ऐसे नहीं चलता है सर, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। पार्लियामेंट के कुछ कानून होते हैं और प्लीज आप डिबेट के भी कुछ कानून होते हैं, बीच में मत बोलिए। पार्लियामेंट ऐसे ही चलता है और आपने 2010 से लेकर 14 तक पार्लियामेंट कैसे चलाया? पूरा देश सवाल पूछ रहा है, देश का जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री। बर्बाद किया है, आपको बोलने का कोई हक नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पूरे देश की संसद को कैसे चलाया आपने 2010 से 14 के बीच? पूरे देश के लोगों ने देखा है। मर्यादा डिबेट कर लीजिए, देश को तबाह कर दिया, मर्यादा की बात कर रहे हो। अरे आपका पैसा कागज हो गया है तो ऐसे चिल्लाएंगे टीवी पे? आपका पैसा कागज हो गया तो ऐसे चिल्लाएंगे टीवी पे? अरे आपका काला धन बेकार हो गया, पैसे चिल्लाएंगे मेरे ऊपर? मैंने क्या किया? आज इस देश अरे आपका कागज हो गया, मेरे पैसे चिल्लाएंगे? अरे आराम से आराम से भैया, देखिए ये मोहमाया की संसार है, आपकी माया बेकार हो। अभी भी तुमको हक देता हूँ ना सर, अभी तुमको चैलेंज करता हूँ, आप खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, हमारे पास रेड करो। अरे आपका पैसा बेकार हो गया है, मुझे पता है संदीप, बदतमीजी क्या हुआ है मुझे पता है, दिख रहा है। अब हाँ, मेरा पैसा सब बर्बाद हो गया, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। तिजोरी में आप लोग तो डीमोनेटाइजेशन से पहले पैसा सारा डाल के जमीन खरीद लिए। कितनी जमीन खरीदा बताओ? आपके मंत्री के पास 92 लाख रुपए मिलते हैं, आपके मंत्री के पास 92 लाख। संदीप एक मिनट रुको, संदीप एक नहीं, कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि ये प्रधानमंत्री की जवाबदारी है कि संसद में आके जवाब दे। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली को तो पता ही नहीं था, तबीयत खराब हो जाएगी। नोटबंदी के मुद्दे पे जो राजनाथ सिंह को पता नहीं, नोटबंदी के मुद्दे की जानकारी हो गई जो अरुण जेटली की नहीं है। अब वो बोल रहा हूँ, अरे मेरी तबीयत छोड़ो, आप पूरे देश की तबीयत खराब करके बैठे हो। निकल रहा है, खांसी हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। देखिए ये नोट जो आपका बेकार हो गया वो माया था, माया किसी की नहीं होती है, घबराइए मत। पहले जमीन खरीदने में डाला सारी जमीन। ये साफ कर देता है, ये साफ कर देता है कितना भरोसा हम पार्टियों पर कर सकते
सकते हैं कि वो हमारे हितों की बात करें। एक सेकंड सर, एक सेकंड। कितना भरोसा हम सबसे बड़ी पार्टियों पर देश में कर सकते हैं कि वो हमारे आपके हितों की बात कर रहे हैं? इन बातों से समझ में आ जाता है। अतुल अंजान जी, सर प्लीज, एक सेकंड। अंजना जी, मैं कालाधन वाले को पकड़ने की ताकत नहीं है। 10 सेकंड में जवाब देना आज तक एक कालाधन वाले को पकड़ नहीं पाया, सिर्फ 10 सेकंड। और अगर आपकी बेवकूफी पे कोई सवाल उतारा है तो बोला आपका कालाधन जाया हो गया। चिल्ला रहे हैं अंजना जी। आज तक इस सरकार ने एक भी कालाधन होल्डर को पकड़ा नहीं। प्रकार का व्यवहार नहीं। बीजेपी ने अपना सारा कालाधन इस स्कीम से पहले जमीन खरीदने में छुपा दिया। प्लीज, बैंकों में सारा कालाधन डाल दिया आपने, और अब हम लोग आपकी बेवकूफी पे सवाल उठा रहे हैं। 1 मिनट संबित रुको, हम आपकी बेवकूफी पे सवाल उठा रहे हैं तो आप बोले आपका कालाधन खराब हुए हैं। संबित, अजीब तरह की बदतमीजी है आप लोग की। 10 मिनट से रुके, आप लोगों ने पूरे देश को तबाह कर दिया। आपका हिस्सा, पूरे देश को तबाह कर दिया आपने। इस बहस को आगे ले जाना होगा, वरना ये बहस यही ठहर कर रुक जाएगी। तू मैं एक सेकंड प्लीज, आप दोनों से मेरा निवेदन है, आप दोनों से मेरा निवेदन है, प्लीज 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। अतुल अंजान जी, अगर आप मेरा सवाल सुन रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अतुल अंजान जी, मेरा सवाल आपसे ये है, 1 सेकंड सर। अतुल अंजान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अपनी डबली अपना रहे। ये जो वाम दल सोचते हैं कि आज भी म्यूजियम वाली पुरानी राजनीति लेकर वो आगे बढ़ेंगे, आप लोगों की मुश्किलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने निकलते हैं। आज भी वही भारत बंद, वही ताला लगाओ, वही लोगों को मुश्किलें और दिक्कतें करो, सब बंद करके और घर में बैठ जाए। मतलब ये किस वक्त की राजनीति को लेकर ढो रहे हैं आप कि इस देश में एक विकल्प देने से पूरी तरह से नाकाम दिखते हैं आप लोग? हम लोग देश के सामने विकल्प रख रहे हैं। विकल्प ये है कि सामान्य लोगों की समस्याओं को लेकर के आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया जाए। हम लोग काला धन निकालने के समर्थन में हैं। काला धन कैसे निकलेगा, इसके संबंध में कई रिपोर्ट्स हैं, कई बातें हैं। सरकार के तौर तरीके भी उस पर ध्यान देखने योग्य होने चाहिए। अब सरकार ने एक फैसला किया, 125 बार उसके अंदर संशोधन कर दिए। सर, कोई और क्यों नहीं आया? मतलब ये हुआ, अतुल अंजान जी, नहीं, और क्यों नहीं आया? हमारे साथ सब, क्योंकि देखिए हम ये जानते, पटरी पर खड़े होकर ट्रेन को रोकना, आज के इस सवाल पर फैक्ट्री, दुकान, स्कूल, कॉलेज बंद करना, अब कोई इस तरह की राजनीति नहीं जानता है। कुछ किया जाएगा, क्या करेंगे? क्या विकल्प है? क्या रोड मैप है? क्या आर्थिक विकल्प है इस देश के पास? क्या वैकल्पिक अर्थव्यवस्था दे रहे हैं देश को? मैंने नहीं, सब वैकल्पिक है। हमने नहीं इस देश के कल कारखाने बंद किए, हमने नहीं छोटे छोटे कल जो समाज, जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग थे, सब बंद पड़ गए। ग्रेटर नोएडा में सब भाग गए, सब चले गए। कोलकाता से बाहर, बंबई से बाहर, सारी एंसिलरी यूनिट से लोग चले गए। सारे ट्रेन भर भर करके लोग अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं। 20 करोड़ लोग गांव में खेत मजदूर, उनके पास कोई काम नहीं है, नोट नहीं है, कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसा नहीं है, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और सरकार को इफ्को के पास खाद भरा पड़ा है, लेकिन ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इफ्को को जो है हुंडियां नहीं मिली। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव समूहों से जो ऑर्डर मिलने थे वो नहीं है। किसानों के पास 500 और 1000 रुपए के नोट जो उन्होंने धान खरीदने के बाद, बेचने के बाद रखे थे, अपनी जेब में है। और हम ये आपसे कहें कि प्रधानमंत्री की नीतियों के चलते ही पूरा सदर बाजार दिल्ली का बंद है, पूरा का पूरा लाजपत राय मार्केट बंद है, पूरा का पूरा 40,000 हम्माल जिसको आप कहते हैं कि वो ठेला चलाते हैं, वो सिर्फ चांदनी चौक पर रोजगार से बाहर हैं। तो हमने तो बंद नहीं किया, और हमने भारत बंद का नारा नहीं दिया, हमने राष्ट्रीय प्रतिरोध की बात कही है। अगर कोई कवि, कोई गीतकार, जन लेखक, जन आंदोलनकारी अगर झपली लेके गीत गाता है तो हम उसको रोक देंगे क्या? वो तो गा रहे हैं। किसी ने प्रदर्शन किया, किसी ने पर्चा बांटा, किसी ने एकल नाटक किया, किसी ने सड़क जाम किया, कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। विरोध के कई स्वर थे, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ। हमने भारत बंद का नारा नहीं दिया था, भारत बंद का नारा तो प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर से दे दिया। हमने तो कहा था राष्ट्रीय प्रतिरोध करेंगे। प्रतिरोध के अलग तरीके, और लोकतंत्र में प्रतिरोध का अर्थ है अंजना जी, उसे आप रोक नहीं सकते। और अगर प्रतिरोध भी रख देना चाहते हैं, नोटबंदी के साथ साथ आप नोटबंदी भी करना चाहते हैं, ये सवाल मैं संबित जी से जरूर पूछूंगी कि प्रधानमंत्री ने ही खुद बंद की बात बोलकर, के साथ नोटबंदी नहीं चलेगी। एक सेकंड जल्दी से पवन जी आपके पास आते हुए, आपकी पार्टी खुलकर बीजेपी के साथ इस मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाती है? क्योंकि आप विपक्ष के साथ तो दिख नहीं रहेंगे ही।
देखिए, हमने जो पोजीशन ली है शुरू से वो बहुत स्पष्ट है। हम नोटबंदी का समर्थन करते हैं उस संदर्भ में कि काले धन के खिलाफ अगर लड़ाई है तो हम उसके साथ हैं। शुरुआत से ही हमने ये करेक्ट पोजीशन ली हुई है। हमने ये ज़रूर कहा है कि इसको कार्यान्वित करने में शायद सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी और आम आदमी को बड़े व्यापक रूप में परेशानी हो रही है, जिसकी हमने आलोचना की है। हमने तो सरकार से ये कहा है कि इस कदम के बाद आप आगे बढ़िए, जो काला धन बेनामी प्रॉपर्टी में उसको देखिए, जो सोने में है और हीरा जवाहरात में उनको देखिए, और जो काला धन बाहर है उसको लेके आए। ठीक है, एक सेकंड, ये अरुण जेटली वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं काला धन पर, भी वो सुन लेते हैं। और ये एकदम कम से कम जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए बहुत सुविधा है, क्योंकि सैलरी बैंक में आती है और बैंक से आपके मोबाइल फोन में जितनी डालनी है उस ई वॉलेट में डालिए और उसके हिसाब से अपना खर्चा कर प्लानिंग करते रहिए। और पेपर करेंसी रखना, उसके खोना, उसको संभालना, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। केवल बहुत आवश्यक चीजों के लिए थोड़ी सी हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। कल भी शायद ये लोग आएंगे जिन लोगों को इन पर्सन सिखलाना कि कैसे ऐप लोड करना है, उसकी सुविधा देंगे। और एक ऐसी सुविधा है जो सबको अपने मोबाइल फोन के अंदर, चाहे वो स्मार्टफोन हो, दूसरे फोन्स हों, जैसे पीएनबी ने बताया कि दूसरे फोन पे भी ये सुविधा उपलब्ध है, तो इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये पिछले कई दिनों से सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपका मोबाइल आपके लिए बटुआ बन सकता है, ई मनी के जरिए आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अबू आजमी जी, सबसे मैं ले चुकी हूं एक बार प्रतिक्रिया, एक छोटा सी प्रतिक्रिया आपसे। आप भी बंद में शामिल नहीं, जन आक्रोश दिवस में भी शामिल नहीं, आप भी खुलकर साथ क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि विपक्ष का ये बटा होना मोदी को सफल बना दे रहा है इस फैसले में, तो उस फैसले का विरोध हो नहीं पा रहा है सशक्त तरीके से। आपको गलतफहमी है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल से इस आक्रोश में बिल्कुल शामिल है और हम लोगों ने आक्रोश के लिए आज मुंबई में कई जगहों पर, यूपी में भी कई जगहों पर हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है ये बिल्कुल डेमोक्रेसी पे हमला है और अटैक है जमहूरियत के ऊपर। इनको ये बात करनी थी तो इनको पहले पार्लियामेंट से परमिशन लेना चाहिए। इन्होंने नोटिफिकेशन में 2 बातें लिखी हैं, मैं उसके बिल्कुल विरोध करता हूं उसका। मैं एक, उन्होंने कहा है कि जाली नोट मुल्क में बहुत ज्यादा है। उनको मालूम होना चाहिए कि मुल्क में जाली नोट की जो 15-16 में जो वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड आया था, उन्होंने कहा था कि 10 लाख में 23 नोट हमारे यहाँ जाली है, कनाडा में 33 नोट है, अमेरिका में 100 नोट जाली है। और उसके ऊपर इतना बड़ा उन्होंने किया, ये झूठ का इन्होंने पलंदा खड़ा किया, लिखित में झूठ दिया है। ये कहते हैं कि देश के अंदर काला धन, देखिए 2012 में प्रणब मुखर्जी ने कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि हमारे पास काले धन का पूरा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2006 में काला धन पूरे देश में 21.6 है, जो आज जो है वो कम होता जा रहा है दिन ब दिन। तो अब शायद 15% होगा। 85% व्हाइट और 15% ब्लैक के लिए पूरे देश को इन्होंने कंगाल करके कर दिया, लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। अच्छा, ये आज कह रहे हैं कि जो है ई बैंकिंग होना चाहिए। मैं बताऊं 6,38,000 गांव में सिर्फ 40,000 गांव में बैंक है। मुझे प्लीज जवाब 4 लाख गांव ऐसे हैं जहां पर बैंक 5 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, मैं पूछूं यही सवाल अबू, एक सेकंड, यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी जो पूछ रहे हैं आप अबू जी। एक सेकंड सर, आ रही हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। संबित पात्रा जी, अब चाहे प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, सभी बार बार ई मनी की बात कर रहे हैं। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। इंटरनेट सर्विस हिंदुस्तान में 35% है। आप क्या इंटरनेट के अंजना जी, तो फेयर डिबेट नहीं है ना, जहां 4 लोग मुझसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं और मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है जवाब देने का। जिस मुल्क में 69% लोगों की आमदनी 10,00,000 से कम की है, उस मुल्क में आप ये बात कर रहे हैं। आपने एक सेकंड सर, जवाब ले लेना, संबित जी से जवाब ले ले। संबित जी जवाब दीजिए, एक सेकंड सर। अब सभी लोग ई मनी की रट लगाए बैठे हैं। देश को ये भी बताइए कि कितने लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। आ रही हूँ सर, थोड़ा सा रुक जाए सर, थोड़ा सा। अकाउंट नहीं है, ई मनी के थ्रू ट्रांजैक्शन कैसे होगा? काला धन का मुद्दा आप तो समझ ही नहीं रहा है ना, रेड पकड़ डाल के या लोगों को पकड़ा जा रहा है, या फर्जी नोट रोक देंगे, काले धन को रोक देंगे। ई मनी, अब लगता है आपका पूरा मिशन ई मनी की तरफ बढ़ रहा है। सवाल सीधा है, सवाल सख्त है। क्या इस देश की संसद को गर्म रखने के लिए
हर मुद्दे को सड़क पर भुनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां सिर्फ हमारा और आपका पैसा बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि इस देश की संसद में रोजाना 9 करोड़ रुपए स्वाहा हो रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि सरकार को घेरने का एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और आम आदमी उनके साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहा है। लेकिन इसी बीच मुझे लगता है संबित पात्रा जी, आपको सभी के सवालों का जवाब देते हुए मेरा भी एक सवाल मैं उसमें शामिल करना चाहती हूं। दरअसल इस सवाल में एक चिंता शामिल है और वो चिंता यह है कि भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने हर परेशानी के लिए एक ही साइज का एक ढक्कन बनाया है, जिसका नाम रख दिया गया है राष्ट्रहित, और अपनी हर विफलता पर आप वही ढक्कन लगा देना चाहते हैं और लोगों की परेशानी सुनने को तैयार नहीं होते हैं। आर्थिक मंदी की एक बहुत बड़ी चिंता लोगों को सता रही है। कल का हिंदुस्तान कैसा होगा, क्योंकि याद रखिए आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास, जिस ई मनी की बात आपकी सरकार कर रही है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ई ट्रांजैक्शन करने की सुविधा नहीं है। अब आप बताइए कि कल का हिंदुस्तान कैसा होगा। देश की संसद ठप है, संसद चलेगी इस देश में, संसद होगा नहीं होगा, इसी के साथ मॉल चलेंगे नहीं चलेंगे, मॉल बंद हो जाएंगे, क्या व्यवस्था है कल की, कैसा होगा कल का रूप? पहली बात है, आपने कहा कि हमने एक ही ढक्कन बनाया हुआ है और वह राष्ट्रहित का ढक्कन है। शुक्र है और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि कम से कम एक ही ढक्कन होना चाहिए और वो ढक्कन राष्ट्रहित का ही होना चाहिए। शुक्र है कि जो पहले की सरकारें थी वो राष्ट्र बनाने का ढक्कन है, ये सिर्फ 12 लाख कुछ नहीं है। 12 लाख ये क्या हो रहा है, मैं तो सबको सुन रहा था। 12 लाख करोड़ रुपए लूटने के पश्चात वो अभी हमें ढक्कन के बारे में पूछेंगी। स्वाभाविक है, जब राष्ट्रहित की बात करेंगे तो इन लोगों को परेशानी होगी। मगर मैं यहां तर्कपूर्ण 2-3 बातें कह दूं। आपने मुझे कैशलेस सोसाइटी के बारे में पूछा। कल मोदी जी ने मन की बात में एक बड़ी बात कही, एक लाइन में उन्होंने जवाब दिया, लेस कैश की बात करते हैं, कैशलेस की बाद में बात करेंगे। अभी लेस कैश से तो शुरू करिए, रातों रात तो कैशलेस नहीं हो जाएंगे, सही बात है, मगर कम कैश होगा तो आगे तो बढ़ेंगे। मैं आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया का 9 नंबर पेज का एक आर्टिकल आपको दिखाता हूं, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। 10 दिन पहले आपको याद है विपक्षी कह रहे थे अमूल जो गुजरात में है उसमें एकदम नेगेटिव हो गया है सब कुछ और लोगों को तनख्वाह कैसे मिलेगी। आज का ये खबर दिखाता है कि अमूल ने 20% अपने कारोबार में इजाफा किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर, और अब अमूल के लगभग सारे कर्मचारियों का अकाउंट खुल गया है और उनको वेतन अकाउंट पे जाएगा। असम के 10.5 लाख जो टी गार्डन के लोग थे जिनको कॉन्ट्रैक्टर्स बरगला के पैसा ले लेते थे, सबका अकाउंट खुल गया है, अकाउंट में पैसा जाएगा। अतुल अंजान जी, आप तो लेफ्ट के लीडर हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आप इस बात से अनभिज्ञ और अनजान तो नहीं है कि पहले कागज में तनख्वाह मिलती थी, 2000 रुपए देते थे और दस्तखत 8000 रुपए पे करवाते थे। अब ये पूरा का पूरा रुपए अकाउंट में जाएगा। न्यूनतम वेज, मिनिमम जो सैलरी होती है उसका बेनिफिट किसको होगा? गरीब को, जिसके लिए लड़ने की दिखावा आप लोग करते हैं। उसमें सिर्फ 40,000 गाँव में आप लोग इतना कैसे जाएगा अकाउंट में, कहां से लोग निकालेंगे? नक्सलाइट एरिया में क्या करेंगे लोग? अरे उत्तर देता हूं और पहाड़ी एरिया में कैसे जाएंगे लोग? संजय जी, आप कृपया करके मत चिल्लाइए, क्योंकि संजय जी मैं जानता हूं आप क्यों आज बौखलाए हुए हैं। आज महाराष्ट्र और मुंबई में जो रिजल्ट आए हैं, आपको डर लग रहा है कि कहीं आपको कांग्रेस हटा ना दे उस रिजल्ट के बाद। वो रिजल्ट तो बहुत कुछ कह रही है, वो रिजल्ट तो खुद ही कह रही है नोटबंदी के बारे में। आप लोग क्या नेतागिरी कर रहे थे वहां पे बंबई में? आज लोकल चुनाव में बुरी तरह मुंह की खानी मैं इसका जवाब दूं क्या? जरा संजय जी को उसका जवाब देने दीजिए। नोट तो बचा नहीं पाए हैं, कम से कम सीट बचाने की कोशिश करिए। जवाब देता हूं। संजय निरुपम जी, क्या बदतमीजी बंद करें? बदतमीजी तो आप कर रहे हैं जनाब। एरिया में, पहाड़ी एरिया बोलो बोलो, क्या होता है? मैं तो आपको आप बोल रहा हूँ, आप तू तड़ाक क्या कर रहे हैं? अंजना जी, आप तू तड़ाक क्या कर रहे हैं? तमीज है तू तड़ाक करना? और अंजना जी, आपको उस पर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। लायक हो तुम लोग। मैं एक नेशनल पार्टी का लीडर हूँ, यहाँ तू तड़ाक क्या होता है? जवाब ऑब्जेक्ट भी नहीं किया आप। जरा अब मुझे जवाब दे देने दीजिए। तू तड़ाक तो मैं चाहती हूँ कोई ना करे आप, लेकिन आजकल भाषा गिरती गिरती इतनी गिर गई है संबित जी कि हर पार्टी के नेता को ये समझाना पड़ता है। अब आप मुद्दे पर अगर मैंने तू कहा है तो आप मुझे बताइए। नहीं, आप अगर मैंने तू कहा है तो बताइए, मगर अगर मुझे तू कह रहे हैं भाषा की गरिमा, भाषा की गरिमा का हम सब ख्याल रखें प्लीज। वापस मुद्दे पर बोलने दो। संजय निरुपम, अच्छा, बहुत सम्मानजनक व्यक्ति है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मान लिया, बहुत सम्मान। ये जन आक्रोश का आपका एक्सपेरिमेंट भरभरा कर चकनाचूर हो गया है। संजय निरुपम के बारे में सवाल पूछा जाता है तो मैं जरा नहीं अंजना जी मुझे जवाब देने दो। जब भी बीजेपी के किसी बेवकूफी के बारे में कांग्रेस सवाल उठाती है तो कहते हैं 12 लाख आपके काले धन को पकड़ना हमारी बेवकूफी है। आपने जो पैसा लूटा है उसको पकड़ना हमारी बेवकूफी है, घोटाला बेवकूफी है।
तो 12 आप तो देश को लूट रहे थे। पूरी बात सुनो, हम देश देखो को इसलिए संभालेंगे, तू तड़ा ये करता हूं, बेवकूफी इसलिए है, तू तड़ा ये करता हूं, बेवकूफी है। तू तड़ा करता हूं, पूरी बात सुन लो, प्लीज पूरी बात सुनो। आप वही कर सकते थे। हमने लूटा, आपने उसको निकाला हमने क्या मंत्री लूटा, पद से? किसी को तो पकड़ो। 2.5 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 12 लाख करोड़ का अगर घोटाला जब रॉबर्ट वाड्रा के घर पे रेड होता है तब आप यहाँ के रोला शुरू कर देते हैं। दूसरी हायरे मार डाला, रेड कर डाला, बदले की राजनीति है। अब पकड़ो ना, भगत सिंह के घर में रेड तो पड़ता है कौन रोना धोना कर रहा है? जब माँ बेटे अरे जेल रोने से बाहर आते हैं रोने आप की रोना कला शुरू तो कर देते नरेंद्र हैं। मोदी को और आती यहाँ है। के बोल रहे हैं किसी को तो पकड़ो। रोने की अरे कला माँ सिर्फ बेटे को नरेंद्र पकड़ मोदी लिया और को आती है किसको देश पकड़ना में। बाकी है? जहाँ अरे जाते हैं माँ वहाँ रोने बेटे को लगते हैं। पकड़ लिया, ऐसे दोनों बेल पे ये ठीक लाए नहीं है, और please। पकड़ना बाकी है, बताइए। नरेंद्र मोदी से ज्यादा रोने किसी को नहीं आता। संबित अब मुझे बोलने दो, संबित अब मुझे बोलने दो, संबित अब मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो। बोलिए, मगर आप मुझे नहीं दूसरी बोलने बात, दे रहे थे, याद जब भी रखिए इस बात बीजेपी की किसी बेवकूफी को पकड़ते हैं, जैसे अभी अब जैसे नोटबंदी, आज जैसे अभी नोटबंदी के मुद्दे पे हमने पकड़ा तो बड़ा इनका तो काला धन सारा मिट्टी हो गया इसलिए चिल्ला रहे हैं। अरे देश की जनता परेशान है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है बैंकों की कतार में खड़े खड़े, उनका आप मजाक आप संसद में क्यों नहीं ये सवाल पूछते हैं? लेकर के खड़े हो रहे हैं तो आप सवाल हमारा संसद में क्यों नहीं पूछते हैं? संसद क्यों नहीं चलने देते हैं? आपने यहाँ के चिल्लाने से क्या होगा? हाँ अच्छा, संसद में क्यों नहीं पूछा ये सवाल? आप आता हूं, संसद पे भी आता हूं, संसद पे भी आता हूं। संबित पात्रा घूम के संसद बीजेपी को पहले सारे जगह घूमेंगे, फिर संसद में आता हूं। कहने का कि संसद में ही जाइए पहले, बाकी जगह बाद में घूमिएगा। संसद पूरे 4 बरस तक संसद आपने नहीं चलने दिया, भूलो मत। आप उस समय बच्चे होंगे जब संसद आपकी पार्टी नहीं चलने देती थी तब। और हम ऐसे तो में हम तो सब बच्चे हैं, बड़े तो सिर्फ राहुल गांधी हैं। हम तो सिर्फ बच्चे हैं, बड़े राहुल बाबा हैं। एक बच्चे को संभालिए पहले। नहीं, आप तो बहुत बड़े हो गए। बच्चा संभाल नहीं रहा है, दूसरों को बच्चा राहुल गांधी का फोबिया हो गया है। आप तो सपने में भी राहुल गांधी को मेरे को बच्चा क्यों बोल रहा है? मुझे मालूम नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो राजनाथ नहीं हो सकता कह रहे हैं, जो राजनाथ सिंह अरुण जेटली कह रहे हैं कि नोटबंदी पे बोलेंगे, उनको खुद ही नोटबंदी नहीं मालूम थी। जो खुद अनभिज्ञ हैं, जो खुद अनजान हैं, ये बताइए, ये भी वही राहुल गांधी के बारे खुद ही नहीं में मालूम है, क्या बोल रहे हैं? अतुल जी नहीं मालूम है, फिर आप बोल रहे हैं सबको मालूम था। अतुल जी बोलना चाहते हैं, मैं मेहमानों के पास भी जाना चाहती हूँ। एक सेकंड सर, ये कह रहे हैं सबको मालूम था। अतुल अंजान, अरे अतुल अंजान, संबित पत्रा, आप राहुल गांधी से जरा बाहर निकलो। पवन जी, संबित पत्रा, आप राहुल गांधी से बाहर निकलो और जो गलती की है उसके लिए देश हम तो निकल गए हैं, आप निकलो पहले, देश से माफी मांगो। हम तो निकल गए राहुल गांधी से बाहर, आप निकलिए। संजय जी और संबित जी एक एक करके बोल लीजिए। संजय जी और संबित जी, आपने आइए अब हमको बोलने दीजिए, फिर आप लोग बोल लीजिएगा। जिस तरीके से वाइट किया है, पवन जी एक मिनट, पवन जी एक मिनट, पवन जी एक मिनट पवन जी, मैं संबित पात्रा को याद दिलाना चाहूंगा कि नोटबंदी से पहले अपना करोड़ों रुपए जो बिहार में जमीन के सवाल में जवाब दे देता डाला है ना। अभी आप कह रहे थे कि अरुण जेटली जी और मंत्रियों को पता नहीं, देश को किसी को पता नहीं, कोई सवाल इससे जवाब दे नहीं सकता। और अभी आप कह रहे हैं सबको पता था। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान पे लोग हंस रहे हैं। मजाक कांग्रेस के उन नेताओं का उड़ा है जिनके पास ब्लैक मनी था, याद है? एक सेकंड, मुझे इस बहस को प्लीज आगे ले जाने दीजिए, प्लीज। जो आपका तड़ीपार राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो बुनियादी तौर पर क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल को ही सिर्फ पता था, तड़ीपार राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता था कि नोटबंदी हो रही है, उसने बहुत तरीके से सारा पैसा लगा। अतुल अंजान जी, बम्बई का हाल, आप लोग का दिमाग बहुत खराब हो गया है। कौन हारा कौन जीता बात की बात है दोस्त। आप जो घमंड में, आप जो घमंड और अहंकार में जीरो, उससे बाहर निकलो। नहीं नॉर्मल हो जाओ। अतुल अंजान जी एक सेकंड, मुझे अन्य लोगों से लेना दिया, आवाज नीचे कीजिए। अतुल अंजान जी, एक खंडित आक्रोश, ये खंडित आक्रोश मोदी जी की ताकत है, ये खंडित आक्रोश मोदी जी की ताकत है। अतुल अंजान जी, देखिए अब अंजना जी, आप बार बार ये कह रही 9 करोड़ रुपया संसद का बर्बाद हो रहा है। इस देश के अंदर आज यूपीए की सरकार के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आदरणीय अडवाणी जी, सुषमा जी और अरुण जेटली जी ने 2 महीने 23 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। तो तब नहीं लगभग पूछते थे हम ये 700 सवाल? करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सर तब ये सवाल नहीं पूछा जाता था। 9-10 दिन ही हुए पार्लियामेंट सर, ये सवाल तब नहीं पूछा जाता था? नहीं, तब भी पूछते थे हम। यही तो ये देश समझना चाहता है अतुल अंजान जी। एक सेकंड अतुल जी, चूंकि आपने कहा है और आप हमेशा शायराने अंदाज में बोलते हैं, तो हम भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, इस देश की फितरत रही है
उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में। इस देश में सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे। हमारी ये जिद है कि सुबह होने नहीं देंगे। हर पार्टी ने इस देश में ये बीड़ा उठाया है, सत्ता में रहते हुए, विपक्ष में रहते हुए, कि इस देश की संसद को वो चलने नहीं देते हैं। आम आदमी के टैक्स का पैसा जाता है और इसीलिए ये सवाल हर बार हम पूछते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कैसे ये देश बिल्कुल एकदम हेल्पलेस, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, बिल्कुल एक तरह से उस परिस्थिति में पहुंच जाता है और कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आप सुनाइए कि सुषमा स्वराज भी यही कहती थी, अंगड़ाई ले रहा है। ये वाम दल इसी अंगड़ाई के इंतजार में न जाने कितने युग बिता चुके हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, ये नहीं अंजना जी, लोग वाम दल आज भी मैं आपसे कहूं, ये बड़ी शाइस्तगी के साथ अपनी बात कर रहे हैं। और हम जो अगर कोई आदमी विरोध प्रकट कर रहा है तो क्या बुरा है, विरोध प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने, एक मिनट आपसे बात करूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जी, इन सब लोगों ने संसद में एक मान्यता तय कर दी और स्पीकर ने तय कर दी कि जब सदन चलेगा तो सरकार की नीतिगत संबंधी फैसले सदन के बाहर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। सिंधु नदी पर आप बोल गए, आप विपक्ष के ऊपर बोल गए। तो एक बात आप कहना चाह रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी से ये कोशिश, अगर प्रधानमंत्री जी संसद चलाना चाहते हैं तो उन्हें जड़ता तोड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। उन्हें स्वयं ये हिमालय का स्वरूप रह करके नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र जिस तरह से वो सर झुकाए थे, सबसे बात करके आप संसद को चलाइए। और आपकी शायराना अंदाज पर मैं आपको कह दूं अंजना जी कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। जनता अगर आवाज उठा रही है तो बुरा क्या है, इससे सीखा जाए। 100 बार आपने बदला है, असर क्या होगा पवन वर्मा जी? असर क्या होगा? असर क्या होगा जो देश के हित में हो? लोग आजकल बैठकर ये बात करते हैं कि कल का हिंदुस्तान कैसा होगा। न तो कम्युनिस्टों को दीजिए न विपक्ष को दीजिए। और एक बात और सुन लीजिए अंजना जी, ये जो आज का विरोध है ना, ये क्या है? ये विरोध ये है कि मार्च सेपरेटली एंड स्ट्राइक टुगेदर। मार्च सेपरेटली, स्ट्राइक टुगेदर। मार्च सेपरेटली, अलग अलग बोलिए, अलग अलग समझिए, मुख्य बिंदु पर अपना ठीक है। पवन वर्मा जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। जो सवाल मैंने पहले उनसे पूछा था, कल के भारत की कल्पना कैसा कर रहे हैं आप? अभी ई मनी से लेकर जब भी आप आर्थिक मंदी जिससे देश गुजर रहा है, नासिक में सर प्यार बाजार, आप सवाल पूछने जब भी मेरे पास आती हैं आप, एक सेकंड सर, सवाल सुन लीजिए। विदर्भ मराठवाड़ा में कपास के दाम 40% नीचे गिर गए हैं। सर सबको बोलती हूँ, आपको अपनी बारी में सिर्फ ध्यान आ जाता है उस पे। नासिक के प्यार बाजार, जो प्याज के बाजार हैं वो बंद हो गए हैं। कपास की कीमत 40% गिर गई है। ये आर्थिक मंदी और मॉल वाला हिंदुस्तान कहां पर अटकता दिख रहा है इस फैसले के बाद कुछ दिनों में? बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ संबित जी को और बीजेपी को। यही असली दर्द है। एक मिनट साहब, किसी और को भी बोलने दीजिए। पवन जी अगर इजाजत दे तो। इस वक्त मैं समझता हूँ बीजेपी को ये कहने की बजाय कि जो भी हो रहा है नोटबंदी के चलते बिल्कुल अच्छा हो रहा है और भारत और हिंदुस्तान बदल चुका है, अगर इसको कहने के बजाय वो बड़ी विनम्रता से कहें कि इतने बड़े निर्णय को कार्यान्वित करने में जो गलतियां हैं या जो मुश्किलें हैं उस पर हम तवज्जो देंगे, उनको और कम करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त परेशानी है लोगों के सामने, तो मैं समझता हूं देश की जनता ज्यादा अप्रिशिएट करेगी। इस वक्त उनकी पोजीशन ये हो गई है, हमने जो किया और हमने उसका समर्थन किया है, जो किया वो सही किया, वो सही हो रहा है, हर तरह से ठीक है, और आप जो कह रहे हैं हम आपकी सुनेंगे नहीं। और इससे मैं संसद पे आना चाहता हूं। देखिए, एक चीज जरूर कही थी बीजेपी ने शुरू में, जब वो संसद को डिसरप्ट करती थी कि संसद चलाने का जो जिम्मेदारी है वो ट्रेजरी बेंचेस की है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी से, कौन सी ऐसी हट है कि प्रधानमंत्री इतने बड़े विषय पर, जब पूरा विपक्ष उनके प्रेजेंस की मांग कर रहा है कि वो आए और उस बहस में शिरकत करे, वो क्यों नहीं आए? 5, 7, 6, 7 दिन तो उसमें तबाह हो गए कि प्रधानमंत्री अड़े रहे कि हम इस बहस में शामिल नहीं होंगे। तो लेकिन क्या बहस में ठीक है सर, ठीक है अबू आजमी जी, बहस में शामिल हो जाने से क्या जो लाइन में खड़ा आदमी है उसकी परेशानी ठीक हो जाएगी?
प्रधानमंत्री के बोल देने से? ये ईगो की बात क्यों नहीं है? अब इसका जवाब बहस में खड़े होकर के वोटिंग होना चाहिए और संसद के अंदर जिस सारे कानून पार्लियामेंट में बनते हैं तो बहस करो, मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। जो सांसद वोटिंग में निकल के आती है उस पर अमल करो। आज एक बार उन्होंने गलती किया है, बहुत बड़ी गलती किया, ब्लैक मनी के नाम पर मुझे जवाब देने दीजिए साहब, सवाल मुझसे पूछा है। हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।